बन रहा है? आज बहुत सारी सब्जी हो गई थी तो सोच रहे हैं मिक्स वेज बना लेते हैं। मिक्स वेज? हाँ, स्प्रिंग रोल बनाओ ना मम्मी, इतना सारा सब्जी पड़ा हुआ है। बहुत सारी रोटी भी बची हुई है, मिक्स वेज ही बनाते हैं, अच्छा रहेगा। क्यों मम्मी, बहुत मन कर रहा है, प्लीज। अब भी तो बनाए थे स्प्रिंग रोल, बहुत फ्राइड होता है, इतना फ्राइड नहीं खाना है। हेल्दी ऑप्शन नहीं यूज कर सकते कोई? हेल्दी अगर बनाएंगे तो खा लोगी। हाँ, मेरे को बस स्प्रिंग रोल से मतलब है, मेरे को कुछ भी चलेगा, बस वो स्प्रिंग रोल होना चाहिए। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सा स्प्रिंग रोल, वो भी हेल्दी वे में। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। अब बच्चों की जिद हो तो हमें कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है, और आज लंच और डिनर में कुछ खास बनाने का मन नहीं हो रहा था। बहुत सारी रोटियां भी बच गई थी और रीवा की जिद भी थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए स्प्रिंग रोल ही बना लेते हैं। स्प्रिंग रोल के साथ साथ पनीर रोल की भी फरमाइश आ गई, मेरे बेटे को बहुत पसंद है और घर में लकली थोड़ा सा पनीर भी रखा हुआ था, तो इसकी फरमाइश पे आज मैं आपको पनीर रोल भी बनाकर दिखाऊंगी। तो बची हुई रोटियों से आज मैं 2 अलग अलग तरीके के रोल्स बनाने जा रही हूँ। एक तो स्प्रिंग रोल और एक हम पालक पनीर रोल बनाएंगे। दोनों ही रोल्स बड़े ही हेल्दी हैं, खाने में बहुत टेस्टी है, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वेज स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, तो बस सब्जियों को यहाँ काटने में जितना टाइम लगता है बस उतना ही लगेगा, बाकी तो बनाना बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने सभी सब्जियों को कट करके रेडी कर लिया है। अब हमें करना क्या है, बस थोड़ा सा इन सब्जियों को भुनना है। तो भुनने के लिए लेते हैं पैन, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। अब तेल यहाँ पे जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डालते हैं चॉप किया हुआ अदरक, साथ में यहाँ पे हम थोड़ा सा लहसुन भी डाल रहे हैं और दोनों को कुछ सेकंड के लिए सौटे करेंगे। अगर आप यहाँ पे लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, बस कुछ सेकंड भुनने से इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस हल्का सा भुनने के बाद इसी समय इसमें हम डालते हैं प्याज, साथ में हम हरी मिर्च भी डाल देते हैं और इसे भी हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट तक के लिए भुनेंगे। जैसे ही प्याज हल्के से सॉफ्ट होंगे इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए गाजर और बीन्स। गाजर बीन्स को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले इसे ऐड कर दिया है। और यहाँ पे फ्लेम को आपको लो नहीं करना है, मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर सब्जियों को भुनेंगे तो सब्जियाँ जो हैं पानी नहीं छोड़ती हैं और ये काफ़ी क्रंची बनती हैं। तो बस यहाँ पे गाजर और बीन्स को भी थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं पत्ता गोभी और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। लो फ्लेम पर रखकर बिल्कुल भी नहीं भुनना है और नमक इस स्टेज पे अभी नहीं ऐड करना है, नहीं तो सब्जियों में से काफ़ी पानी निकलेगा। तो बस यहाँ पे पत्ता गोभी को भी भुनने के बाद अब इसमें लास्ट में डालते हैं शिमला मिर्च। अब यहाँ पे सब्जियाँ आप जो खाना पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने जिन सब्जियों का इस्तेमाल किया वही आपको लेना है। आप यहाँ पे चाहें तो ब्रोकली, मशरूम, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, जो भी सब्जियाँ आपको अच्छी लगती हैं वैसे आप इसमें ट्विस्ट दे के बना सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जियों को हाई फ्लेम पर रखकर भुनने के बाद अब इसमें हम सभी सॉस डालते हैं। तो यहाँ पे मैं टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ, साथ में थोड़ा सा रेड चिली सॉस डालते हैं, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, सोया सॉस डाल देते हैं। अब इस स्टेज पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और लास्ट में इसमें हम डालते हैं विनेगर और सभी सॉस को अब हम सब्जियों के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस स्टेज पे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, सिंपली सॉस के साथ बस हमें इसे मिक्स करना है। फ्लेम मैंने हाई रखा है इस स्टेज पे क्योंकि नमक ऐड कर दिया है और अगर लो रहेगा तो नमक डालने से सब्जियाँ पानी छोड़ेंगी, जिससे कि रोल्स में वो क्रंची सा टेस्ट नहीं आएगा और जो रोल्स हैं ना वो सॉगी हो जाएंगे। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। भुनने के बाद लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं और फिर से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखा ना आपने, प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। 4 से 5 मिनट में ये वेजिटेबल फिलिंग बनके रेडी हो गई। बड़ी ही कमाल की और चटपटी सी ये फिलिंग बनती है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाने के लिए फिलिंग बनके रेडी हो गई है। अब चलिए पालक पनीर रोल बनाने के लिए हम एक बढ़िया सी पालक पनीर की फिलिंग भी बना लेंगे। ये वाली फिलिंग भी बड़ी ही सिंपल है, सिर्फ पालक पनीर से बहुत ही मज़ेदार लगती है और आगे इसके रोल्स में एक ट्विस्ट के साथ बनाऊंगी तो इसे आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे पनीर को ये देखिए मैंने बिल्कुल छोटे पीसेज में कट कर लिया है जिससे कि फिलिंग करते समय प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही में यहाँ पे मैंने लिया है 1 बंच पालक और पालक को भी बिल्कुल अच्छे से धोने के बाद ये देखिए मैंने इस तरीके से रफली चॉप करके रेडी कर लिया है। अब इस वाले रोल को बनाने के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। अब चलिए इसे हमें कुक करना है। तो कुक करने के लिए पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल और जैसे ही यहाँ पे तेल गर्म होगा वैसे ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप किए हुए लहसुन और इसे हम कुछ सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे। लहसुन नहीं खाते तो आप यहाँ पे लहसुन स्किप कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं कटी हुई पालक और इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे।
पालक को भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, पालक बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही भुनिए। यहाँ पे लो फ्लेम पर रखकर बिल्कुल भी नहीं भुनना है, नहीं तो पालक जो है काफ़ी पानी छोड़ देता है। और साथ ही में यहाँ पे नमक अभी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बस यहाँ पे 2 से 3 मिनट भुनने के बाद जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए, अच्छे से भुन जाए, उसके बाद इसमें हम डालेंगे पनीर के बाद इसमें हम सभी मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालते हैं, साथ में यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और बस सभी को हम हाई फ्लेम पर रखकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि मिक्स करते समय बिल्कुल जेंटली ही हमें मिक्स करना है, नहीं तो पनीर के पीसेस टूट सकते हैं। और ये देखिए मिक्स करने के बाद बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी हमारी पालक पनीर की फिलिंग भी बनके रेडी हो गई है। और आगे इस फिलिंग में मैं एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ, जिससे कि इसके बने हुए रोल्स ना बड़े ही मज़ेदार और बिल्कुल मार्केट जैसे सॉफ्ट क्रीमी से लगेंगे। तो इस तरीके से दोनों ही फिलिंग बना के रेडी कर लिया है। अब चलिए इसके रोल्स कैसे बनाए ये भी देखते हैं। तो रोल्स बनाने के लिए देखिए मैंने रोटियों को पहले ही सेक के रख लिया था और बहुत सारी रोटियां बच गई थी, तो इन्हीं से आज हम रोल्स बनाएंगे। तो चलिए लेते हैं हम एक रोटी और इसके ऊपर अब हम स्प्रेड करते हैं टोमेटो केचप। आप यहाँ पे रेड चिली सॉस भी लगा सकते हैं, चाहें तो यहाँ पे सेजवान सॉस भी स्प्रेड कर सकते हैं। और इस तरीके से टोमेटो केचप को बिल्कुल सेंटर में स्प्रेड करने के बाद अब इसके एक साइड में हम लगाते हैं वेजिटेबल का फिलिंग। लगभग 2 से 3 टेबलस्पून फिलिंग को एक साइड में स्प्रेड करने के बाद इस तरीके से हम इसे रोल करेंगे। अब यहाँ पे रोल करने के बाद इसे हमें टाइटली सील करना है। तो सील करने के लिए यहाँ पर लेते हैं गेहूं का आटा और इसमें पानी डाल के एक पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। और इसी पेस्ट को जो है हम यहाँ पे रोटी के कॉर्नर्स में लगा देंगे, जिससे कि जो एंड्स है ना बहुत अच्छे से सील हो जाएंगे और जब आप रोल खाएंगे ना तो फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो ये देखिए एंड्स कितने परफेक्टली स्टिक हो गए हैं। और अब हम इसके दोनों साइड को भी ट्रिम कर लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन देखने में रोल्स अच्छे लगे इसलिए मैंने दोनों साइड्स को ट्रिम करके इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट रोल बना लिया है। तो ये देखिए हमारा एक रोल बनके रेडी हो गया है और चलिए इसे हम सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए मैंने लिया है पैन और जब तक पैन गर्म हो रहा है तब तक चलिए हम इसके ऊपर बटर लगा के रेडी कर लेते हैं। तो बिल्कुल स्लाइटली हम टॉप पार्ट में बटर लगाते हैं और गरम तवा के ऊपर इसे रखेंगे। दूसरी साइड भी इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे और सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने दूसरा रोल भी लिया है, इसे भी हम तवा के ऊपर रखते हैं। अगर पैन बड़ा है तो एक बार में आप कई रोल सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 रोल्स ही लिए हैं और इसे अब हम पलटते हुए इस तरीके से चारों ओर से सेक लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इसे सेकेंगे, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकना। और 2 से 3 मिनट में ही रोल्स बन के रेडी हो जाते हैं। मतलब लंच और डिनर में कुछ ईजी सिंपल सा बनाना और जिससे पेट भी भर जाए, खाने में भी अच्छा लगे, तो ये वाले रोल्स आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और बची हुई रोटियों को यूज़ करने का सबसे ईजी तरीका है। तो ये देखिए उलट पलट के चारों ओर से सेक लिया और कितना बढ़िया सा कलर आया है, बहुत ही परफेक्टली ये सिक गया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये रोल। तो चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं और मैं आपको इसे चलिए कट करके भी दिखाती हूँ। इसके अंदर की फिलिंग कितनी बढ़िया दिख रही है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से स्प्रेड है, काफ़ी मज़ेदार सा लगता है और खाने के बाद इसे कोई भी नहीं कहेगा कि बची हुई रोटियों से इतना टेस्टी सा स्प्रिंग रोल बना दिया है। तो ये वाले रोल्स तो बन के रेडी हो गए हैं। अब चलिए हम जो पालक पनीर के रोल्स एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे ना, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पालक पनीर का जो मिक्सचर है ये ठंडा हो गया है। इसे बोल में ट्रांसफर करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पे मेयोनीज। इससे एक बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी सा बनेगा और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ ग्रेट करके डाल देते हैं, जिससे कि बच्चे इसे बहुत मन से खाएंगे और खाने में भी ये टेस्टी लगेगा। तो बस इन दोनों चीज़ों को हम इस स्टेज पे अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो इस फिलिंग को रात में बना के रख दीजिए और मॉर्निंग में बच्चों को रोल बना के दीजिए, वो बहुत ही मन से खाएंगे और बच्चे कभी भी टिफिन वापस नहीं लेकर आएंगे। अब इस फिलिंग को स्प्रेड करने के लिए लेते हैं रोटी और इसके एक साइड में हम रखते हैं पनीर की फिलिंग। आप चाहें तो रोटी के ऊपर टोमेटो केचप वगैरह स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल रखा है। और एक साइड फिलिंग को स्प्रेड करने के बाद इसे हम एक्स्ट्रा चीज़ी बनाने के लिए ऊपर से लगाते हैं थोड़ा सा चीज़ और एंड्स में हम गेहूं के आटे का पेस्ट लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसे पूरा अच्छे से सील करना है। और इस तरीके से हम बिल्कुल टाइटली रोल करके अच्छे से सील कर लेंगे। दोनों साइड्स को भी हम ट्रिम कर लेते हैं सेम उसी तरीके से जैसे मैंने स्प्रिंग रोल वाले किए थे, जिससे कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बगैर ट्रिम किए हुए भी बना सकते हैं। चलिए इसे भी हम सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए सेम उसी तरीके से हम बटर लगाते हैं और इसे गरम तवा के ऊपर रखते हैं और उलट पुलट कर सेकेंगे। मुझे जब भी ये वाले रोल्स बनाने होते हैं ना, तो मैं एक्स्ट्रा रोटी जानबूझ के बना के रख देती हूँ, ताकि टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। मेरे यहाँ बच्चे इन रोल्स को बहुत पसंद करते हैं और दोनों ही रोल्स देखने में तो अच्छे लगते ही हैं, खाने में भी बड़े ही मज़ेदार है। इससे आप छोटी मोटी भूख हो या लंच और डिनर में कुछ बनाने का नहीं मन कर रहा है, कुछ सिंपल सा बनाना है, तो ये वाले रोल्स आप बना सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, दोनों को बड़ा ही पसंद आता है। और ये देखिए कितने बढ़िया से ये वाले रोल्स भी बन के रेडी हो गए हैं। चलिए मैं इसे भी आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से
कितनी बढ़िया लग रही है, अंदर की फिलिंग बहुत ही कमाल के बने हैं, खाने में बहुत ही चीज़ी और सॉफ्ट से बनते हैं रोल्स। दोनों ही रोल्स बहुत ही अमेजिंग है। आपको कौन सा रोल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे यहाँ तो बच्चे बड़े ही खुश हो गए। आप भी घर में बनाइए और बच्चों को खुश कीजिए। अच्छी बनी है। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए, और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने बहुत ही इजी वे में ब्रेड के भी स्प्रिंग रोल्स बनाए थे, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।